सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम कक्षा 9 के चतुर्थ पाठ कल्पतरुः के प्रश्नोत्तर आदि का अभ्यास करेंगे। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस पाठ का पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखिए। इसका पहला प्रश्न है, जीमूतवाहनः कस्य पुत्रः आसीत्। जीमूतवाहन किसका पुत्र था? उत्तर है जीमूतकेतोः अर्थात जीमूतकेतु का। अगला प्रश्न है, संसारेस्मिन् कः अनश्वरः भवति। इस संसार में कौन नष्ट होने वाला नहीं है? उत्तर है परोपकारः परोपकार। अगला प्रश्न है, जीमूतवाहनः परोपकारैक फल सिद्धये कम आराधयति। अर्थात जीमूतवाहन परोपकार रूपी एकमात्र फल को प्राप्त करने के लिए किसकी आराधना करता है? उत्तर है कल्प पादपम अर्थात कल्प वृक्ष की। अगला प्रश्न है, जीमूतवाहनस्य सर्वभूतानुकंपया सर्वत्र किम प्रथितम। अर्थात जीमूतवाहन की सभी जीवों के प्रति कृपा करने से सभी जगह क्या प्रसिद्ध हो गई? उत्तर है यशः अर्थात कीर्ति। अगला प्रश्न है, कल्पतरुः भुवि कानि अवर्षत। कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर किनकी वर्षा की? उत्तर है वसूनि धन की। प्रश्न क्रमांक 2, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा के द्वारा लिखो। इसका पहला प्रश्न है, कंचनपुरम नाम नगरम कुत्र विभाति स्म। कंचनपुर नामक नगर कहाँ सुशोभित हो रहा था? उत्तर है कंचनपुरम नाम नगरम हिमालय पर्वतस्य शिखरे विभाति स्म। कंचनपुर नामक नगर हिमालय पर्वत की चोटी पर सुशोभित हो रहा था। अगला प्रश्न है, जीमूतवाहनः कीदृशः आसीत्। जीमूतवाहन कैसा था? उत्तर है जीमूतवाहनः महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च आसीत्। जीमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर कृपा करने वाला था। अगला प्रश्न है, कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूतवाहनः किम अचिंतयत। अर्थात कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जीमूतवाहन ने क्या सोचा? उत्तर है कल्पतरोः वैशिष्ट्यम आकर्ण्य जीमूतवाहनः अचिंतयत अहो ईदृशम अमरपादपम प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं, किन्तु केवलं कैश्चिदेव कृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः तदहम् अस्मात् कल्पतरोः अभीष्टं साधयामि इति। अर्थात कल्प वृक्ष की विशेषता को सुनकर जीमूतवाहन ने सोचा, अरे इस प्रकार के अमर वृक्ष को पाकर भी हमारे पूर्वजों ने वैसा कुछ भी फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवल कुछ ही अभागों ने थोड़ा सा तुच्छ सा धन मांगा, तो मैं इस कल्प वृक्ष से मन की इच्छाओं को पूरा करूंगा। अगला प्रश्न है, हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनम किम उक्तवन्तः। हितैषी मंत्री जीमूतवाहन से क्या बोले? उत्तर है हितैषिणः मंत्रिणः जीमूतवाहनम उक्तवन्तः युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि अस्मान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। हितैषी मंत्री जीमूतवाहन से बोले, युवराज, जो यह सभी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प वृक्ष तुम्हारे उद्यान में खड़ा है वह तुम्हारे द्वारा सदैव पूज्य है। इसके अनुकूल रहने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। अगला प्रश्न है, जीमूतवाहनः कल्पतरुम उपगम्य किम उवाच। जीमूतवाहन कल्प वृक्ष के पास पहुंचकर क्या बोला? उत्तर है जीमूतवाहनः कल्पतरुम उपगम्य उवाच देव त्वया अस्मत्पूर्वेषाम् अभीष्टाः कामाः पूरिताः तन्ममैकं कामं पूरय। यथा पृथिवीं
अदरिद्राम पश्यामि तथा करोतु देव इति। जीमूतवाहन कल्पवृक्ष के पास जाकर बोला, हे देव, आपके द्वारा हमारे पूर्वजों की मनचाही इच्छाओं को पूरा किया गया है, तो मेरी भी एक इच्छा को पूरा कर दीजिए, जिससे इस संसार को निर्धनता रहित देख सकूं। हे देव, वैसा कुछ कीजिए। प्रश्न क्रमांक 3। अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदानि कस्मै प्रयुक्तानि। नीचे लिखे वाक्यों में मोटे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। नीचे कुछ स्थूल शब्द दिए गए हैं, हमें यहाँ पर बताना है कि इन स्थूल शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है। यहाँ पर पहला दिया गया है, तस्य सानोरुपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। यहाँ पर स्थूल शब्द के रूप में तस्य दिया गया है और यह हिमालय के लिए प्रयोग किया गया है। यहाँ पर उत्तर में आएगा हिमवते। अगला है, राजा संप्राप्त यौवनम तम यौराज्ये अभिषिक्तवान। यहाँ पर तम स्थूल शब्द है, यह जीमूतवाहन के लिए प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ पर उत्तर के रूप में आएगा जीमूतवाहनाय। अगला है, अयम तव सदा पूज्यः। यहाँ पर अयम शब्द स्थूल पद के रूप में दिया गया है, यह कल्प वृक्ष के लिए प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर उत्तर के रूप में आएगा कल्प वृक्षाय। अगला है, तात त्वम तु जानासि यत् धनम वीचिवत् चंचलम। यहाँ पर त्वम शब्द स्थूल पद के रूप में दिया गया है, यह जीमूत केतु के लिए प्रयोग किया गया था, अतः इसका उत्तर जीमूत केतवे होगा। प्रश्न क्रमांक 4। अधोलिखितानां पदानां पर्याय पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे शब्दों के पर्याय शब्द पाठ से चुनकर लिखो। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनके पर्यायवाची शब्दों को लिखना है। यहाँ पर पहला दिया है पर्वतः, पर्वत का पर्यायवाची होता है नगेंद्रः। फिर दिया है भूपतिः, भूपतिः का पर्यायवाची होता है राजा। फिर है इंद्रः, इंद्रः का पर्यायवाची होता है शक्रः। अगला दिया है धनम, धनम का पर्यायवाची होता है अर्थः। अगला दिया है इच्छितम, इच्छितम का पर्यायवाची है अभीष्टतम। अगला दिया है समीपम, इसका पर्यायवाची है अंतिकम। फिर दिया है धरित्रीम, इसका पर्यायवाची है पृथ्वीम। अगला है कल्याणम, कल्याणम का पर्यायवाची होगा हितम। अगला है वाणी, वाणी का पर्यायवाची होगा वाक। अगला है वृक्षः, वृक्षः का पर्यायवाची होगा तरुः पादपः। प्रश्न क्रमांक 5। क स्तंभे विशेषणानि ख स्तंभे च विशेष्याणि दत्तानि तानि समुचितम योजयत। क स्तंभ में विशेषण और ख स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं, उनको ठीक से मिलाओ। यहाँ पर क और ख दो स्तंभ हैं, इनमें क स्तंभ के नीचे विशेषण है और ख स्तंभ में विशेष्य दिए गए हैं। इन विशेषण को विशेष्य से मिलाना है। इसमें पहला दिया है कुल क्रमागतः, तो यहाँ पर वंश परंपरा से क्या प्राप्त हुआ था, कल्पतरुः, तो कुल क्रमागतः का विशेष्य होगा कल्पतरुः। फिर दिया है दानवीरः, तो दानवीर कौन था, जीमूतवाहन, तो दानवीरः का विशेष्य होगा जीमूतवाहनः। फिर दिया है हितैषिभिः, हितैषी कौन थे, मंत्री, तो हितैषिभिः का विशेष्य होगा मंत्रिभिः। फिर दिया है वीचिवत् चंचलम, अर्थात लहरों की भांति चंचल, तो लहरों की भांति चंचल क्या होता है, धन, तो वीचिवत् चंचलम का विशेष्य होगा धनम। फिर दिया है अनश्वरः, अर्थात नष्ट न होने वाला, नष्ट न होने वाला कौन होता है, परोपकार, तो अनश्वरः का विशेष्य होगा परोपकारः। प्रश्न क्रमांक 6। स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ मोटे शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करना है। यहाँ पर पहला दिया गया है तरोह कृपया सह पुत्रम प्राप्नोत, वृक्ष की कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। यहाँ पर
तरोह मोटे अक्षरों में दिया गया है, इसके स्थान पर हम कस्य प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रश्न बनेगा कस्य कृपया सह पुत्रम प्राप्नोत, किसकी कृपा से उसने पुत्र को प्राप्त किया। अगला है सह कल्पतरवे निवेदयत, उसने कल्प वृक्ष से निवेदन किया। यहाँ पर कल्पतरवे के स्थान पर कसमई प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रश्न बनेगा सह कसमई निवेदयत, उसने किससे निवेदन किया। अगला है धन वृष्ट्या कोपि दरिद्रः न तिष्ठत, धन वर्षा से कोई भी निर्धन नहीं रहा। यहाँ पर धन वृष्ट्या शब्द के स्थान पर कथम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रश्न बनेगा कथम कोपि दरिद्रः न तिष्ठत, कैसे कोई भी निर्धन नहीं रहा। अगला है कल्पतरुः पृथिव्याम धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने पृथ्वी पर धन की वर्षा की। यहाँ पर पृथिव्याम शब्द के स्थान पर कुत्र प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो प्रश्न बनेगा कल्पतरुः कुत्र धनानि अवर्षत, कल्प वृक्ष ने कहाँ धन की वर्षा की। अगला है जीवानुकंपया जीमूतवाहनस्य यशः प्रासरत, अर्थात जीवों के प्रति कृपा से जीमूतवाहन की कीर्ति फैल गई। यहाँ पर जीवानुकंपया के स्थान पर कथम प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करेंगे तो प्रश्न बनेगा कथम जीमूतवाहनस्य यशः प्रासरत, अर्थात कैसे जीमूतवाहन की कीर्ति फैल गई। प्रश्न क्रमांक 7 क स्वस्ति तुभ्यम स्वस्ति शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति भवति इत्यनेन नियमेन अत्र चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्ता एवमेव कोष्ठकगतेषु पदेषु चतुर्थी विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। स्वस्ति तुभ्यम अर्थात तुम्हारा कल्याण हो। स्वस्ति शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, इस नियम से यहाँ चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त है। इसी प्रकार से कोष्ठक में दिए गए शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। यहाँ पर स्वस्ति शब्द के आगे रिक्त स्थान है और कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसमें पहला दिया गया है स्वस्ति रिक्त स्थान और यहाँ पर शब्द दिया गया है राजा, तो राजा की चतुर्थी होती है राज्ञे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वस्ति राज्ञे। अगला है स्वस्ति रिक्त स्थान, यहाँ पर प्रजा शब्द दिया गया है, प्रजा की चतुर्थी होती है प्रजायै, तो वाक्य बन जाएगा स्वस्ति प्रजायै। अगला दिया है स्वस्ति रिक्त स्थान छात्र, छात्र की चतुर्थी होगी छात्राय, तो यह वाक्य बनेगा स्वस्ति छात्राय। अगला दिया है स्वस्ति रिक्त स्थान और शब्द दिया गया है सर्वजन, तो यहाँ पर सर्वजन की चतुर्थी होगी सर्वजनेभ्यः, तो वाक्य बनेगा स्वस्ति सर्वजनेभ्यः। प्रश्न क्रमांक 7 का खा कोष्ठकगतेषु पदेषु षष्ठीं विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत, कोष्ठक में दिए गए शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों को पूरा करो। यहाँ पर नीचे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं तथा इनके आगे कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। इसमें पहला दिया गया है तस्य रिक्त स्थान उद्याने कल्पतरुः आसीत, यहाँ पर शब्द दिया गया है गृह, तो गृह की षष्ठी होगी गृहस्य, तो यहाँ पर हम गृहस्य भरेंगे। तस्य गृहस्य उद्याने कल्पतरुः आसीत। अगला है सह रिक्त स्थान अंतिकम अगच्छत, यहाँ पर शब्द दिया गया है पितृ, पितृ की षष्ठी होती है पितुः, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पितुः, सह पितुः अंतिकम अगच्छत। अगला है रिक्त स्थान सर्वत्र यशः प्रथितम, यहाँ पर शब्द दिया गया है जीमूतवाहन, तो इसकी षष्ठी होगी जीमूतवाहनस्य, यहाँ पर हम लिखेंगे जीमूतवाहनस्य, तो बनेगा जीमूतवाहनस्य सर्वत्र यशः प्रथितम। अगला है अयम रिक्त स्थान तरुः,
शब्द दिया गया है किम, किम की षष्ठी होगी कस्य, तो यहाँ पर लिखेंगे कस्य, तो वाक्य बनेगा अयम कस्य तरुः। इस प्रकार से हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। आप इन प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी में लिखें तथा अभ्यास करें। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगले टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।